नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है और आज के दिन वीडियो बनाने का एक विशेष कारण है क्योंकि आज पूरा विश्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 135वीं जयंती मना रहा है। तो इस जयंती के शुभ अवसर पर मैंने भी चाहा कि मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करूं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को बड़ा प्रिय था, वह था किताबें। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने किताबों से बड़ा प्रेम था, पढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो हम एक ऐसी किताब के बारे में आज ज़िक्र करना चाहेंगे, जो किताब समझाती है कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था कैसे बनी है। इस जाति व्यवस्था की वजह से भारत क्या-क्या चीज़ें भोग रहा है, क्या-क्या चीज़ों की भारत को हानि हो रही है और कैसे ये जाति व्यवस्था भारत में बनी हुई है, कैसे इसका विकास हुआ है, क्या इसकी हिस्ट्री है। इस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखा गया था। हालांकि यह एक किताब नहीं थी, यह एक स्पीच था, एक व्याख्यान था जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा 1936 में जात पात तोड़क मंडल के राष्ट्रीय अधिवेशन में लाहौर में दिया जाना था। जात पात तोड़क मंडल आर्य समाज का एक क्रांतिकारी धड़ा था, जो जाति की व्यवस्था है भारत में, उसके खिलाफ कार्य करता था। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय भोज पर उसका विश्वास था, इन चीजों को प्रमोट करता था। उसका एक राष्ट्रीय अधिवेशन होना था जिसकी अध्यक्षता के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को आमंत्रित किया गया था। लेकिन अम्बेडकर साहब अपना स्पीच नहीं दे पाए वहां पर। स्पीच न देने का कारण था कि वह अधिवेशन स्थगित हो गया था और स्थगन के कारण थे कि मंडल के कुछ लोगों ने और वहां शहर के कुछ लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के व्याख्यान का विरोध किया। उसके बाद अम्बेडकर साहब ने उस व्याख्यान को किताब के रूप में प्रकाशित किया और उसी वक्त उस किताब की प्रतियां दुनिया में बहुत ज्यादा बिकी और आज भी पूरी दुनिया के अंदर इसे बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर पढ़ा जाता है। तो यदि आपका पढ़ने में रुचि है, आप पढ़ने में विश्वास करते हो, आपको पढ़ाई से प्रेम है, तो आप इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। आप किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, यह किताब बड़ी साइंटिफिक तरीके से लिखी गई है। इसमें समझा गया है कि भारत में जाति की व्यवस्था कैसे बनी है, उसका तंत्र कैसे काम करता है, कैसे उसका विकास हो रहा है, भारत जाति व्यवस्था के कारण क्या क्या चीजें भुगत रहा है और जाति व्यवस्था को कैसे खत्म किया जा सकता है। इस किताब के अंदर आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। इस किताब के बारे में आप पढ़ोगे जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है और इसके लिए वो कुछ उदाहरण देते हैं कि दुनिया के अंदर राजनीतिक परिवर्तन से पहले कैसे सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए हैं और जिसके कारण राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई है। इसमें वो पहला उदाहरण देते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड के अंदर एक क्रांति हुई थी जो प्रोटेस्टेंट की क्रांति थी, कैथोलिक के खिलाफ। इस क्रांति का नाम था प्यूरिटनिज्म। इसमें राजा की दैवीय शक्तियों पर चैलेंज किया गया था और समाज के अंदर समता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई थी। इसी का कारण था कि राजा की सत्ता को लोगों ने चैलेंज किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था इंग्लैंड में स्थापित हुई। इसी क्रांति का परिणाम था कि अमेरिका में स्वतंत्रता की क्रांति हुई। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, इसी क्रांति का परिणाम था। अंबेडकर साहब आगे अपनी किताब में बताते हैं इस्लाम वर्ल्ड के बारे में कि इस्लाम वर्ल्ड में पैगंबर मोहम्मद साहब की सामाजिक और धार्मिक क्रांति के बाद ही दुनिया के अंदर इस्लाम की राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई। इस किताब में वे उदाहरण देते हैं भारत का चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सत्ता का, कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सत्ता के पीछे तथागत गौतम बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति का कारण था। इस किताब में आगे वो बताते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी की राजनीतिक सत्ता स्थापित होने के लिए तुकाराम, नामदेव जैसे संतों की धार्मिक और सामाजिक क्रांति ने काम किया। आगे इसमें उदाहरण पंजाब का देते हैं कि पंजाब के अंदर कैसे सिखों की राजनीतिक क्रांति के पीछे गुरु नानक देव साहब की सामाजिक और धार्मिक क्रांति ने काम किया। तो आप इस किताब में समझोगे कि राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति क्यों आवश्यक है। इसमें आप समझोगे कि आर्थिक क्रांति से पहले भी सामाजिक क्रांति होना क्यों जरूरी है। इस किताब के अंदर आप जानोगे कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने
अपना यह व्याख्यान प्रकाशित किया था, तो उसके विरोध में महात्मा गांधी ने हरिजन न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, जिसके विरोध में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी अपना वक्तव्य दिया था, अपने विचार लिखे थे। तो इसमें आप गांधी और अंबेडकर की डिबेट के बारे में भी पढ़ सकते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक अपने सेमिनार में अपना प्रेजेंटेशन दिया था कि भारत के अंदर जाति, उसकी उत्पत्ति का मैकेनिज्म और उसका विकास कैसे हुआ, इस पर एक आर्टिकल उन्होंने वहां पर प्रकाशित किया था। वह आर्टिकल भी इस किताब में दिया हुआ है। तो यदि आप भारत के अंदर जाति व्यवस्था कैसे बनी है, कैसे इसका विकास हुआ है, भारत को इससे क्या क्या हानि हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो और बड़े साइंटिफिक तरीके से आप इसे इस किताब में समझोगे, यदि आप इस किताब को पढ़ना शुरू करोगे तो आप इसे बंद नहीं कर सकते। यह किताब इतनी मज़ेदार किताब है कि आप इसे एक बार पढ़ोगे तो एक साथ इसे खत्म करने की आपकी इच्छा होगी। तो यदि आप सामाजिक परिवर्तन के वैल्यू को समझना चाहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन क्यों आवश्यक है, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए।